ओके, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे 3 डिज़ाइन शुरू से। ये कैसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए वो भी फ्री में, तो मैं आपको एक्सेस दे सकता हूँ, बट आपको ये 3 प्रोजेक्ट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करने पड़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बनाने का प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हमारा पहला डिज़ाइन है तो हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइज, कि हम कौन से साइज के लिए क्या चीज़ बना रहे हैं। तो इसका साइज है 1080 बाय 1080। तो हम ले लेंगे सबसे पहले कस्टम में जाके साइज 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। ओके, प्रोजेक्ट 1 नामकरण करना काफ़ी आवश्यक है। अब मैं अपनी सहूलियत के लिए, और तुम भी सेम चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एंड हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। और अपना काम नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस विंडो को कर देते हैं हम क्लोज। यस, तो अब सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है येलो कलर का, देन हमारे पास लोगो है, होटल का नाम है, हेडिंग, सब हेडिंग और फीचर्स, देन कॉल टू एक्शन, और हमारे पास है फुटर में फ़ोन नंबर, और हमारे पास इमेज है जो कि हमारे ग्राफिक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। साथ में ये हमारे पास आइकन है डिलीवरी बॉय का। तो जल्दी से बनाते हैं। अब हमें अगर ये सेम कलर लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। एक तो जब हम कोई इमेज कैनवा में अपलोड करते हैं तो ये उसके बेस कलर्स उठा लेता है, जैसे ये येलो और ऑरेंज इसने उठा लिया। बट हम कलर पिक भी कर सकते हैं। तो कलर पिकर टूल में जाएंगे और यहाँ से मैं कलर पिक कर लूँगा। तो ये आ गया बैकग्राउंड कलर। अब हम बना लेंगे जल्दी से हेडर। तो हेडर के लिए मैं लूँगा रेक्टेंगल, एलिमेंट्स, यहाँ पे हम शेप्स में जाके रेक्टेंगल सर्च करेंगे। ओके, और उससे बेटर मैं आर दबा के यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट कीज आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और हम उसके बाद लेंगे टेक्स्ट टाइटल। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, टी दबा के सीधा टेक्स्ट लिख लेंगे हम। तो होटल का नाम लिख लेंगे हम जो भी है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको ले आते हैं वाइट कलर्स में। चेंज ऑल, बोल्ड, ये बोल्ड करने के लिए मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और अब ये बोल्ड हो गए। अब मुझे बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है, तो मैं सिलेक्ट करके एरो कीज का यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम छोटा कर देंगे, बट ये एक ही साइड से छोटा हो गया। अगर मुझे सभी जगह से छोटा करना है तो मैं ऑल्ट दबा के या मैकबुक में ऑप्शन की दबा के इसको बराबर कर सकता हूँ। तो ये हमें ठीक लग रहा है। उसके बाद हम ले लेंगे लोगो एक बार के लिए हम कुछ भी उठा लेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी और ब्रांड का लोगो उठा रहा हूँ जस्ट फॉर शोइंग। तो आप ऐसे लोगो लगा लोगे। अब हम लिखेंगे हेडिंग। तो अगेन टी से टेक्स्ट, हेडिंग, होम, और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे यहां से, डिलीवरी। ओके, तो अब ये ब्लैक है और ये ऑरेंज और सभी अक्षर कैपिटल है। तो मैं इनको कैपिटल कर लेता हूं। ये हो गए जी कैपिटल। हाँ जी, क्या क्या किया।
ये एक्सप्लोर करा रहा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कोई बात, टेक लगाया, ठीक है। वो क्या कर रहा है सूरज? अब वो करेगा। अब वो करेगा, पहले तू कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ऑरेंज कलर अपना, यहाँ पे रेक्टेंगल पे भी हम सेम कलर दे देंगे। ओके, और इसको कर देंगे बोल्ड। ओके, तो ये हो गया हमारी हेडिंग। अभी ये ठीक ठाक सा लग रहा होगा, हम अच्छे अच्छे डिजाइन्स भी बनाएंगे। पहले अगर हम बेसिक्स नहीं बनाएंगे, इजी नहीं बनाएंगे, सीधा एडवांस में जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग सकती है। वी प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन टाइम, प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन टाइम। इनको बोर्ड से हटा के जितना आप जूम करके बारीकी से काम करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट 11 AM टू 9 PM। 11 AM टू 9 PM। ओके जी, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉन्ट दे देंगे। चलो जी, आज थोड़ा सा अगर आपके कैनवा में ये फ़ॉन्ट शो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे फ़ॉन्ट से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी हम डिज़ाइन को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अलाइनमेंट पे, जो मेन मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी। तो अगर ये बिल्कुल बराबर रहेंगे, जैसे अभी W पीछे की तरफ थोड़ा निकला हुआ है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अलाइनमेंट हमारे डिज़ाइन को अच्छा बनाती है। इसको मैं इसके बराबर ले आऊं, ओके, ठीक है जी, अब ये आ गया। अब हम चलते हैं हमारे फीचर्स पे। तो मैं कुछ भी सिंपल सा फॉन्ट ले रहा हूँ अभी के लिए, 11 AM टू 9 PM। ऐसे ही हम बाकी का टेक्स्ट भी लिख लेंगे। तो अभी के लिए मैं सेम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, बट आपको अच्छे से टेक्स्ट लिखना है, सेम कॉपी कर करके, क्योंकि आप ये अपना काम किसी और को भी दिखा रहे होगे। ओके, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब हम लेके आएंगे टिक मार्क। तो मैंने टिक सर्च किया। अब आपको ये टिक, कॉल नाउ का आइकन, ये सारे धीरे धीरे टर्म्स याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप काम करते रहोगे। अभी हम शेप्स में सर्च कर रहे थे, तो एलिमेंट्स में सर्च करते हैं टिक। मैं ये उठा लेता हूं। अब मैं इसको ब्लैक से कोई भी कलर दे सकता हूं, तो हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग येलो और ऑरेंज जो भी चल रहा है उसको कर देंगे। अब मुझे इसको लगाना है बिल्कुल बराबर, तो मैं जूम करके काम करूंगा। जूम करने के लिए आप यहां से जूम और जूम आउट कर सकते हो।
ये हो गया एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन। ओके, अब हम लेके आएंगे फोन, फ्रेम। तो मैंने ये फोन उठा लिया। अब फ्रेम की खास बात यह है कि हम इसके अंदर कोई भी इमेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे होम डिलीवरी की बात हो रही है। होम डिलीवरी किसकी? कपड़ों की नहीं, खाने की। तो हम खाने की फोटो इस फोन के अंदर डालेंगे। तो फूड मैं सर्च कर लूंगा और ये आगे हमारे पास फोटोज। फूड में भी कुछ मल्टीपल डिश टाइप, यस, मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय की हमें फोटो नहीं, ग्राफिक चाहिए। तो ग्राफिक यहाँ पे आ गए। तो आई थिंक मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो मैं यही फोटो ले लेता हूँ एक बार के लिए जल्दी से। और ये हमने यहाँ पे लगा दी। ओके, या फिर हम ये लगा देते। ये थोड़ा जल्दी में लग रहा है हमारा बंदा, तो ये ठीक है। तो हमने इस फोटो को उठाया, यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो अब जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ और मुझे एडजस्ट करना है, तो ये बार बार इसके अंदर जा रही है और मैं ये चीज़ नहीं चाहता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फोन पे क्लिक करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो अब ये हमें दिक्कत, अभी लॉक कर देंगे और अच्छे से लॉक लगा देंगे। अब ये हमें दिक्कत नहीं देगा। अब इसको कर देंगे फ्लिप, उस साइड मुंह कर देंगे। ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्की सी शेडो भी आ रही है। तो शेडो हम सर्च करके ला सकते हैं, जो कि हमारे ग्राफिक को और अच्छा बना देगा। इतने हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इतने हम बाकी का काम कर लेते हैं, ऑर्डर नाउ कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल मैंने लिया जल्दी से। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऑर्डर नाउ। और यहाँ पे हम मेन्यू की फोटो सर्च करके लगा दें। अभी हमारी आगे शेडो, शेडो। ओके, और मैंने इसके नीचे लगा दी इस। और हम फोन नंबर और ये आइकन भी ऐसे ही सेम लगा लेंगे। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन आ जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको भी सेम ऐसे के ऐसे डिजाइन बनाना है। जहां जहां पे आपको दिक्कत आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई चार्जेस नहीं है। जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम आपको बता देंगे। ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट डिजाइन बन के रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है, इसका साइज है 2160 गुना 2700। तो साइज सेम ले लेते हैं, 2160 2700 पिक्सल्स। ओके, डिजाइन लाइक ए प्रो। तो हम अपने कोर्स की ही ऐड बना रहे हैं। तो मैंने कर दिया इसको यहाँ पे अपलोड, और ये आ गई हमारी इमेज, ताकि हम देख देख के कॉपी कर सके। अब
इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एक लड़की है, वो कंप्यूटर के आगे काम कर रही है, वीडियो एडिटिंग कर रही है। तो ये इमेज हमें इस टाइप की ढूंढनी है। देन ये हमारे पास रेक्टेंगल है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। देन हमारे पास टेक्स्ट है जो वाइट भी है और रेड भी है। देन सेम रेक्टेंगल और टेक्स्ट। देन सेम हमारे पास फीचर्स हैं विद टिक आइकन्स, जो कि आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद है हमारे पास ओनली फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ओनली। अब ये फर्स्ट के आगे एसटी कैसे लिखा है, ये आप लिखोगे तो आपको प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा टेक्स्ट वाली में। उसके बाद ये रेक्टेंगल है और इसके कोने मुड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और इसके कोने हल्के से मुड़े हुए हैं और ये बीच में से ट्रांसपेरेंट है। तो ये कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद ये लाइन वाले हमने शेप यूज की हुई है, बाकी आइकन और टेक्स्ट तो आप लिख ही लोगे। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं अलाइनमेंट में, तो अलाइनमेंट का हम ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। लड़की की जगह हम लड़के को ले लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए वैसे लड़के लड़कियों में। तो ये मैंने ले ली लड़के की फोटो जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब अगर आप देखोगे मैं इस पे टेक्स्ट लिखूंगा, डिजाइन लाइक ए प्रो, और मैं इसको बोल्ड भी कर दूं और वाइट भी कर दूं। लेकिन ये टेक्स्ट विजिबल नहीं है। अब इसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसके बैकग्राउंड में हमने इमेज डाली है इसकी ट्रांसपेरेंसी को लो कर देंगे। अब हमें कुछ वाइट सी शेड दिख रही है। वाइट सी शेड क्यों दिख रही है, क्योंकि अगर हम पोजीशन में बैकग्राउंड चेक करें तो बैकग्राउंड वाइट कलर का है, तो हमारी इमेज और नीचे वाला कलर मिलके हमें दिख रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे, वाइट कलर की जगह ब्लैक कलर ले लेंगे। अब हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अच्छे से दिखेगा। काफी सारे ग्राफिक डिजाइनर इस ट्रिक्स को यूज करते हैं और हम अपना काम करते हैं। तो अगेन जल्दी से हम ले लेते हैं अपना रेक्टेंगल, उसको कर लेते हैं जी वाइट कलर में। स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टार्ट डिजाइनिंग। स्टॉप स्क्रॉलिंग, कलर ले लेंगे जी ब्लैक। ओके, तो आई होप ये आप कंप्लीट कर लोगे लाइन। उसके बाद हम लिखेंगे डिजाइन लाइक ए प्रो। तो मैं प्रो को सिलेक्ट करके रेड कर दूंगा। ठीक है जी, प्रो बन गए, लाइक ए प्रो, तीनों को सिलेक्ट करके रेड कर देंगे जी। हाँ जी, कैपिटल कर देंगे जी। अब उसके बाद क्या था, हमारी अगली लाइन थी 7 days ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अगेन मैंने ले लिया रेक्टेंगल, कलर ले लिया जी वाइट। 7 days ग्राफिक कोर्स। ओके, तो ऐसे ही हम पूरा टेक्स्ट लिख लेंगे। कुछ काम आपको भी करना है, अदरवाइज वीडियो हो जाएगी काफी लंबी और मेरे व्यूज आने हो जाएंगे कम। उसके बाद सेम हम फीचर्स लिख लेंगे जैसे हमने पिछले डिजाइन में लिए थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स में, और हमने एक प्रोजेक्ट पहले भी बनाया था, उसमें हमने लिखा भी था। तो हम उस प्रोजेक्ट को ऐड एज ए न्यू पेज कर लेंगे। तो यहाँ पे वो सेम प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए थे, मैंने इन्हीं को कॉपी कर लिया डेमो
टेक्स्ट के लिए इस सब चीज़ों को उठा के मैं ले जाऊंगा ऊपर, ग्रुप करके। चलो भाई ऊपर फीचर्स लिखने दो, मैंने फीचर्स लिख दिए वाइट कलर में। ओके, अब मैं काम कर रहा हूं जल्दी जल्दी, बट आपको नहीं करना है। आपको जैसे जैसे डिजाइन्स दिए हैं, जो कि लिंक में आपको फाइल मिलेगी, वैसे वैसे ही डिजाइन बनाने हैं। आपको ट्राई करना है कि एक्यूरेटली सेम बने। बेशक वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे, बट प्रैक्टिस हमें क्या करनी है, सेम बनाने की। तभी हम बाद में अलग डिजाइन भी बना पाएंगे। स्टार्टिंग में ही अगर आप अलग बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। ओके, अब ओनली फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स ओनली। हमने लिया टेक्स्ट ओनली फॉर फर्स्ट। तो ये एस अपने आप ऊपर चला गया। वो कैसे, यहाँ पे मोर सेटिंग्स और यहाँ पे टेक्स्ट पोजीशन होती है। तो ये आप छेड़छाड़ करके वापस भी लेके आ सकते हो। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, और फर्स्ट को कर देंगे हम रेड। अब और इसको कर देंगे हम, यहाँ पे ले आएंगे। अब ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, उसके बाद आइकन वगैरह तो आप बना ही लोगे। तो मैं सिंपली ले रहा हूं रेक्टेंगल, मैंने ले लिया यहाँ पे। और अब मैं इसकी आउटलाइन दे दूंगा। आउटलाइन यहाँ से स्ट्रोक को बोलते हैं आउटलाइन। तो यहाँ से मुझे प्लेन आउटलाइन देनी है। तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर की आउटलाइन। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे वाइट। मुझे इतनी मोटी नहीं चाहिए, तो हम इसके वेट को कर देंगे काम। अब ठीक लग रहा है। हमारे पास अलग अलग स्टाइल भी है आउटलाइन देने के, ये भी ठीक है। अब हम ये जो रेड कलर है इसको नो कलर पे क्लिक करके गायब कर देंगे, और हमारे पास खाली एक ये फ्रेम रह गया जहाँ पे हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, और लोगो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो हमारा सेकंड ग्राफिक भी रेडी है। अब हम चलते हैं लास्ट अपने थर्ड ग्राफिक की तरफ। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने ये 3 डिजाइन बना लिए तो आपको ऑलमोस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग आ चुकी है। अब आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब आपको पैसे कैसे कमाने हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है। अब हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा देंगे। स्टिल कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, फ्री फ़ॉन्ट के नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके, तो हमारी हेडिंग बन के तैयार है। इसके बाद अब ये वाली शेप कैसे बनेगी? तो ये शेप बनाना बहुत आसान है, मैं आपको एक नए पेज पे बना के दिखाता हूँ। तो ओ ओ ओ हम पहले लेंगे सर्कल। सर्कल हमने ले लिया येलो कलर का, और एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल को हमने डाल दिया यहाँ पे, और सर्कल को हमने ब्लैक कलर दे दिया। अभी वाइट कलर देके मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको ले आएंगे ऊपर की तरफ, तो आपको ओके, तो कहीं ना कहीं आपको वो शेप दिख गई होगी। इसको अगर मैं ब्लैक कर दूं तो सेम इफेक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों शेप को मैं कर दूंगा सिलेक्ट करके ग्रुप, तो आपकी एक शेप बन के तैयार होगी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। इसको ले जाएंगे नीचे। ओके, तो ऐसे आप मल्टीपल शेप्स भी बना सकते हो। तो ओके, हमारी शेप होगी रेडी। अब ये अगेन आप टेक्स्ट लिख लोगे, मैं टेक्स्ट की जगह छोड़ रहा हूं। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगल अगेन। अब ये ग्रेडियंट में है। ओके, जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रे है, यहाँ पे लाइट ग्रे है। अब सेम टेक्निक का यूज हो रखा है रेक्टेंगल लेने के लिए, तो मैं एक और रेक्टेंगल ले लूंगा यहाँ पे। उसकी हम दे देंगे आउटलाइन ब्लैक कलर की, और येलो कलर को कर देंगे नो कलर। ओके, अब ये इमेज आ जाएगी हमारी। इमेज मैं किसी की भी ले आता हूँ। ओके, मेरी ही इमेज पड़ी हुई है। इमेज का कर देंगे बैकग्राउंड रिमूव। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करके यहाँ पे फोटो अपलोड करोगे इस वेबसाइट पे, तो वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगी। तो ये आ गई हमारी इमेज, और इसके बाद हम सर्च करेंगे लेंस ग्लेयर। ये वाला ठीक लग रहा है, ये मैं ले जाता हूँ अपने सिर के पीछे। तो इसने मेरे को बैकग्राउंड से अलग कर दिया एक तरीके से। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। भगवान टाइप फील आ रही है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद एनरोल नाउ। रेक्टेंगल, तो अगर आप देखोगे तो ये हार्डली 1 घंटे की वीडियो है, और मैंने ऑलमोस्ट 3 डिजाइन बना दिए। और आप एक दिन में 15-20 डिजाइन इजीली बना सकते हो, जब आपको ये आ जाएगा 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अच्छे पैसे घर बैठ के कमा सकते हो। ठीक है, एनरोल नाउ आप लिख लोगे, मैं लिख लेता हूँ माउस क्लिक। तो ये आ गया हमारे पास आइकन, ये वाला ठीक लग रहा है। ओके,
उसके बाद क्या रहता है, ये रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट आप लिख लोगे, ये टेक्स्ट लिख के आप ये आइकन आप लगा लोगे। तो आई होप आपको ये तीनों डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए होंगे, बनाने आए होंगे। अगर आप ये तीनों डिज़ाइन बनाओगे और हमारे ग्रुप में शेयर करोगे तो आपको कैनवा प्रो का एक्सेस हम दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो डिज़ाइंस बनाओ, अगर आपको कैनवा प्रो नहीं भी चाहिए तो भी आप ये डिज़ाइंस बनाओ और भेजो, क्योंकि देखने के बाद हमें लगता है कि हमें आ गई ये चीज़ें, बट बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम करने बैठते हैं तो हम वो टूल्स भूल जाते हैं, फिर हमें दोबारा वहाँ पे देखना पड़ता है। तो हम देख के समझ जाते हैं लेकिन सीखते हैं करके। तो हमें खाली देखनी नहीं है वीडियोस, हमें साथ साथ में करना भी है। तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और आगे नए नए वीडियोस का वेट करते रहो। अच्छा कंटेंट भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एआई से हम कैसे ग्राफिक्स अच्छे लेवल के बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।